नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है आज का। हमारा पहला सवाल आज का है, कौन अल्पप्राण वर्ण नाय है? कौन है जो अल्पप्राण वर्ण नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कौन इसमें से महाप्राण है। 2 चीज़ें हैं अल्पप्राण, महाप्राण। तो हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था कि अल्पप्राण, महाप्राण क्या होता है। जैसे कि क, ख, ग और घ, ये 4 वर्ण हैं, ठीक है। इसमें से जो पहला है और तीसरा है ये अल्पप्राण है और दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण है। क, ख, ग, घ, इसे च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, जो पहला और तीसरा आ रहा है वो सभी अल्पप्राण है। जो दूसरा और चौथा आ रहा है ये सभी महाप्राण है। तो आप ऑप्शंस देखेंगे, इसमें ये तीसरा है, ये पहला है, ये पहला है, ये तीसरा है, ये पहला है, तीसरा है, इसमें ये दूसरा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये तीनों ये जो है महाप्राण है और ये तीनों जो है वो अल्पप्राण है। आपसे क्या पूछा है? कौन अल्पप्राण वर्ण नहीं है, यानी कौन महाप्राण है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। सवाल नंबर 2, कौन घोष वर्ण नाय है? कौन घोष वर्ण नहीं है? अब 2 चीज़ें हैं, घोष और अघोष। इसमें से कौन घोष वर्ण नहीं है, यानी कौन अघोष वर्ण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, क और ख। ये जो है अघोष वर्ण है। घोष वर्ण क्या होता है? तीसरा, चौथा, पाँचवा। और अघोष वर्ण क्या होता है? पहला, दूसरा। ठीक है, पहला, दूसरा अघोष वर्ण, तीसरा, चौथा, पाँचवा घोष वर्ण। ठीक है, यानी कि ये क्या है? पहला, दूसरा है, यानी कि ये अघोष वर्ण है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 3, सोन नदी, सावन शब्दक संज्ञा छाटा। सोन नदी, सावन ये सब किस प्रकार का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गौठवाचक या भावगुणवाचक? क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा सोन नदी एक है, सावन महीना आता है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 4 का, गुरु सास शब्दक संज्ञा छाटा। गुरु और सास किस तरह का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातवाचक है, गौठवाचक है या भावगुणवाचक है? तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। एक ग्रुप है ये, गुरु सास। सवाल नंबर 5 देखिए, कौन वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम हकाई? इसमें से जो 4 ऑप्शन है, इसमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का जिक्र किया गया है? पहला है हम जाइब, ई हमर घर हकाई, जे पाप कर है से भोग है, हमर दुख अपने आप सिरायतई। मेरा दुख जो है अपने आप खत्म होगा। इसमें से कौन है जो संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, जे पाप कर है से भोग है। जो पाप करता है वही भोगता है। ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। सवाल नंबर 6 देखिए, कौन वाक्य निजवाचक सर्वनाम हकाई? इसमें से कौन है जो निजवाचक सर्वनाम है? हम खाइब, ई तोर कलम हो, जे पढ़ो है से पास करो है, ओकर सपना अपने आप पूरा हतई। इसमें क्या होगा? इसका आंसर डी नंबर होगा, ओकर सपना अपने आप पूरा हतई। अगर हम इस सवाल की बात करें तो इसमें जो निजवाचक सर्वनाम है वो ये वाला हो जाएगा, है ना। और 6 नंबर पे क्या होगा? डी वाला होगा। सवाल नंबर 7 देखिए, बैंक शब्दक स्त्रीलिंग रूप छाटा। बैंक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बैंक, बैंक क्या होता है? मेढक। उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बेंगली, बेंगलिया, बेंगिया या बैंगनी? क्या होगा? तो बैंक का होगा बेंगली। ठीक है, मेढकी। सवाल नंबर 8, खाटी शब्दक स्त्रीलिंग रूप छाटा। खाटी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? खटली, खटीली, खटिया या खटलिया? क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, खेटली। खाटी का खेटली। खाटी क्या होता है? चारपाई, है ना। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर, खेटली। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 9। ये सवाल आपका कॉन्सेप्चुअल है।
खोठाई आकारांत आकारांत उकारांत उकारांत शब्दक बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय प्रयोग करल जा है। खोठा में जो शब्द अकारांत है, आकारांत है, उकारांत है या उकारांत है, इन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है। ऑप्शन वैन, आवा, यन या ई सब है। तो इसमें चूंकि 4 चीज़ देख रहे हैं आप, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सब है। गरु शब्दक बहुवचन रूप छाटा। गरु शब्द का बहुवचन क्या होगा। गरुवन, गरुयन, गरुआइन या गरुआइन। गरु, गरु क्या होता है, बैल, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, गरुवैन, 1 नंबर, गरुवैन। सवाल देखिए 11 नंबर का। गाछ ले गिरलै, पेड़ से गिरा, ये वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है। पेड़ से गिरा, यहाँ पे अलग होने का, बिछड़ने का बोध होता है, ठीक है। तो कौन सा कारक होगा, संप्रदान, संप्रदान, कर्म, अपादान या करण। ये आपका हो जाएगा अपादान कारक। जहाँ पर बिछड़ने का बोध होता है वो अपादान कारक होता है। सवाल देखिए 12 नंबर का। राधा खातिर कृष्णा आयल है, ये वाक्य को कौन कारक विभक्ति लागल है। राधा के लिए कृष्णा आया है, इसमें इस वाक्य में कारक का कौन सा विभक्ति लगा हुआ है राधा के लिए। संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या करण कारक। तो हम लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 13। महंगाई 5 गुना बढ़ गया है। महंगाई 5 गुना बढ़ गया है, ये वाक्य 5 गुना की है। 5 गुना क्या है, संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक। तो 5 गुना, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये संख्यावाचक है। ये आसान सवाल है, इस पर समय ज़्यादा हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। सवाल नंबर देखिए 14 का। तनी हम बेसी नून खाए ही, तैनी हम बेसी नून खाए ही, ये वाक्य तैनी की है। इसमें तैनी जो है वो क्या है, थोड़ा हम ज़्यादा नमक खाते हैं। संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक, क्या आंसर होगा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा हम ज़्यादा नमक खाते हैं, इसमें मात्रा का बोध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, मात्राबोधक, ठीक है, हम थोड़ा ज़्यादा नमक खाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 15। जे क्रिया के रूपे पहिल क्रिया के फल दोसर क्रिया पर पड़ो है आर भूतकालिक क्रिया रहो है, ओकरा की कहल जा है। जिस क्रिया रूप में पहले क्रिया का फल दूसरे क्रिया में पड़ता है और ये सारा प्रक्रम जो है भूतकाल में होता है, उसे क्या कहते हैं। सामान्य बीतल काल, पूरा बीतल काल, आसन्न बीतल काल या हेतु हेतुमत बीतल काल, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं हेतु हेतुमत बीतल काल, ठीक है, हेतु हेतुमत बीतल काल, ध्यान रखिएगा। सवाल देखिए 16 नंबर का। रामू कोढ़िया नाय रहतलै तो भूखे नाय सिरतलै, ये वाक्य काल छाटा। रामू अगर कोढ़िया नहीं रहता तो भूखे नहीं मरता, इसमें कौन सा काल है, सामान्य बीतल काल, पूरा बीतल काल, आसन्न बीतल काल या हेतु हेतुमत बीतल काल, क्या होगा। इसका आंसर वही होगा जो 15 का था, यानी कि हेतु हेतुमत बीतल काल। अब सवाल देखिए 17 नंबर का। रमेश अपन काम दोसर से कराव है, ये वाक्य करवाव कौन क्रिया है। रमेश अपना काम दूसरों से करवाता है, इस वाक्य में करवाना कौन क्रिया है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया, क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। ये सवाल 18 नंबर का है। रमेश कांदे लागल है, ये वाक्य लागल कौन क्रिया है। रमेश रोने लगा है, इसमें कौन लागल कौन क्रिया है, प्रेरणार्थक, संयुक्त, पूर्वकालिक या अकर्मक। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया। अब ये देखिए सवाल नंबर 19।
कुकुरमुहा शब्द का समास छांटा। कुकुरमुहा शब्द का कौन समास है ये बताना है आपको। सवाल नंबर 19 है ये। ऑप्शन है कर्मधारय, उपपद, बहुब्रीहि या द्विगु। कुकुरमुहा क्या समास होगा बताइए। इसका आंसर होगा कर्मधारय समास। सवाल नंबर 22 देखिए, छूछे अकर्मक क्रिया कौन वाच्य प्रयोग हुआ है। सिर्फ अकर्मक क्रिया का किस वाच्य में प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में या सभी में। तो ये होता है भाववाच्य में। अगर सवाल देखिए 23 नंबर का, की ले तो रांची गेले, ये वाक्य की ले की है, तुम रांची क्यों गया, इसमें क्यों गया क्या है। कालक क्रिया, जगह सूचक, रीतिवाचक या मात्रावाचक। क्या है ये, क्यों गया तुम, रीतिवाचक। ठीक है, जाने का क्या जरूरत है, सी नंबर। सवाल देखिए 24 नंबर का, गैया दंदनेले घरवा घुस गेले, ये वाक्य दंदनेले की है। गाय जो है एकदम स्पीड में घर में घुस गया। ये स्पीड में क्या है, जो दंदना के आए, बिल्कुल कोई रोका नहीं उसको, वो सीधे घर घुस गई। काले क्रिया, जगह सूचक, रीतिवाचक या मात्रावाचक। तो ये भी आपका हो जाएगा रीतिवाचक। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 25, दिन भर पढ़बे तो माथा खराब भय जीते, ये कैसन वाक्य लागे। दिन भर पढ़ेंगे तो माथा खराब हो जाएगा, ये किस तरह का वाक्य है। संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या आज्ञावाचक। तो ये आपका संदेहवाचक है। संदेह है कि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो माथा खराब हो जाएगा, काके जाके शिफ्ट होना पड़ेगा। अरे करिया गैया सिराई गलय, ये कैसन वाक्य है। अरे काला वाला गाय जो है वो मर गई, ये किस तरह का सेंटेंस है। संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक या विस्मयादिवाचक, किस तरह का सेंटेंस है। तो जहाँ कहीं भी आप इस तरह का साइन देखेंगे, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ये आपका हो जाएगा विस्मयादिबोधक। ठीक है, डी नंबर का। खरखस शब्दक विपरीतार्थक शब्द छांटा। चिकन, तातल, धीपल या हेमाइल। खरखस ये क्या होता है, रूखा, रूखड़ा। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, चिकन, एकदम प्लेन है ना। आगे देखिए सवाल नंबर 28, आरवा शब्दक विपरीतार्थक शब्द छांटा। आरवा का क्या होगा, उसना, सड़ल, गावड़ या ससत। अरवा क्या होता है, अरवा एक तरह का चावल होता है, जैसे कि हम लोग चावल, धान जो होता है ना, धान को बॉईल करके अगर चावल बनाते हैं तो वो हो गया उसना चावल, और धान से सीधे अगर चावल निकाल दें तो उसे कहते हैं अरवा चावल। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा उसना, अरवा का उसना। चलिए सवाल देखिए 29 नंबर का, खिजल शब्द विपरीतार्थक शब्द छांटा। खिजल शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा, खिजल, चुलगर, रिठाइल, निजोरी या सुतल। क्या होगा, इसका आंसर होगा रिठाइल। ठीक है, एक तरह कह सकते हैं रिठाइल मतलब होता है गंदा। ठीक है, सवाल नंबर 30 देखिए, चूका शब्द अनर्थक शब्द छांटा। चूका शब्द का अनर्थक शब्द क्या होगा, चूकी, खरपी, चुकार या चुकिया। तो चुका का चुकी हो जाएगा। ठीक है, अनर्थक शब्द क्या होता है, छोटा शब्द, जो बड़ा है उसका छोटा रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा चुकी। सवाल नंबर देखिए 31, छायहर कहनिए केकर कहल लागे, काम करही ढढ़ाए के दाम ले ही ठठाए के। ये कौन कहता है कि काम करो ढढ़ा के और दाम ले लो ठठा के, मतलब जितना काम करेंगे तो दाम लेंगे। रोहन, मोहन, छगन साव या देवा चौधरी। कौन है, ये है रोहन, जो शराब पीता है। सवाल नंबर देखिए 32, छायहर कहनिए के आपन छुआ के बैस लखे लिखावे पढ़ावे, बढ़िया पिंधावे ओढ़ावे और खिलावे पिलावे नाई पारो है। कौन अपने बच्चे को अच्छे से खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना नहीं सकता है, रोहन, मोहन, छगन साव या देवा चौधरी। तो ये भी है रोहन ही, जो शराब पीता है इसलिए बच्चों का केयर नहीं कर पाता है, वहीं मोहन जो है बच्चों का केयर कर पाता है। रोहन केकर गौर तोरे रहो है,
रोहन किसके पैरों के नीचे रहता है? मोहन, सूरज चौधरी, छगन सावया, देवा चौधरी। तो ये रहता है सूरज चौधरी के नीचे। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 34। बोनेक लोर कहनीय नवा नवा बोन लगवे खातिर मंत्री अफसर योजना बनावो है। बोनेक लोर कहानी में नया नया जंगल लगाने के लिए मंत्री अफसर योजना बनाता है। लाख 2 लाख के, करोड़ों के, अरबों खरबों के, या कोई नहीं, कितना का योजना बनाता है? तो ये लोग अरबों खरबों का योजना बनाता है, लेकिन काम नहीं होता है। अब देखिए सवाल नंबर 35। बोनेक लोर कहनी है बोन राजा के कखन बांस काट काटले दुख नहीं मानो है। बोनेक लोर कहानी में बोन राजा जो है कब लकड़ी काट लेने से तकलीफ नहीं होता है? जखन आदमी जन अपन जीविका ले काटो है, जखन आदमी जन अपन सुविधा ले काटो है, जखन घरे चूल्हा धरवे ले काटो है, या ई सब है। कब इसको तकलीफ नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर। जब आदमी अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करता है तब तकलीफ नहीं होता है, लेकिन जब बर्बाद करता है वहाँ इसको तकलीफ होता है। ठीक है, इसका आंसर डी नंबर होगा। सवाल देखिए 36 नंबर का। हम कैसे जियब कहानी खाखड़ा गाँव में के रह है। हम कैसे जियब कहानी में खाखड़ा गाँव में कौन रहता है? पार्वती, चुनिया, मोहरी या फुलेसरी। खाखड़ा गाँव में कौन रहता है ये पूछ रहा है। ये लोग घूमने गया था मुरपा गाँव। ठीक है, तो ये मोहरी है जो रहती है खाखड़ा गाँव में। अब देखिए सवाल नंबर 37। रघुक बहू महेश्वर और पार्वती के स्वागत ले खियावे ले की काटो है, काट की बनावे कहले। रघुक बहू महेश्वर पार्वती स्वागत के लिए क्या खिलाने के लिए बनाने के लिए कहती है? गोली कटोर काट के बनावे ले, छिलका रोटी या तियन बनावे ले, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। क्या करने बोलता है? तो गोली कटर को काट के बनाने के लिए बोलती है, सब्जी बनाने के लिए। नावा छोट जिम्मेदार कहनी है अंग्रेज सरकारें शोषण जुलम कहल जा है और अखन सरकार के की कहल जा है? फीस, जुर्माना, सलामी या ई सब है। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर जुर्माना होगा। ठीक है, अभी जो है इसको जुर्माना कहा जाता है। सवाल देखिए 39 नंबर का। उबार कहनी है बिहारी कौन ठीन होटल में मजूरा करे के बात सोचा है। कहाँ पर होटल में काम करने का बात वो सोचा था? रांची में, धनबाद में, बोकारो में या रामगढ़ में? बिहारी कहाँ काम करता है मजूरा का? ये रांची में सोचता है। सवाल देखिए 40 नंबर का। उबार कहनी है गैठाम घी सुखवेले है तो केकर कहल लगे। गोईठा में घी सुखाने से क्या फ़ायदा होगा? झबरू के, बिहारी के, बीरू के, या गणेश के? तो देखिए यहाँ जो बात है ना, ये किसी का रास्ता रोकने का बात है। कोई करना चाहता है तो उसको रोक करने से मना करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? झबरू तो होगा नहीं, बिहारी भी होगा नहीं, बीरू और गणेश में से कोई होगा। कौन होगा ये आपको पता लगाना है। तो ये हो जाएगा गणेश। जंगली की भत्ता उठाए हले। जंगली कौन सा भत्ता ले रहा था? हरिजन का, शिक्षित बेरोजगारी का, गरीबी रेखा के नीचे रहे का, या ये सभी का? तो ये ले रहा था शिक्षित बेरोजगार का, पढ़ा लिखा बेरोजगार। अब देखिए सवाल नंबर 42। जंगली केकर बिहा में गेल रहे। जंगली किसके शादी में गया था? अशोक का, रमेश का, गणेश का, या बीरू का? नहीं, मेरे शादी में नहीं आया था, वो अशोक के शादी में गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब देखिए सवाल नंबर 43। चानो वाली सवासिन खातिर की करे हले। चानो वाली सवासिन के लिए क्या करती थी? सवासिन खातिर ससुराल जाए लागा हले, पहुँचवेले इथा गाड़ी पकड़वेले संगे जा हले। कोनो बेटी छुवक बिहाक बाद विदाई होवे लागल तो लोग दिन बन के संगे चल जा हले। ए और बी दियो या कोई नहीं? इसका आंसर होगा सी नंबर, दोनों। कोई लड़की अगर जाती थी तो उसको गाड़ी तक छोड़ने जाती थी, या फिर नई लड़की शादी होके जा रही है तो साथ में लोग दिन बन के उसके साथ में ससुराल जाती थी और वहाँ जाके सिखाती थी कि कैसे ससुराल में रहना चाहिए। सारा गुण धर्म सिखा के वो आती थी। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। दामोदर अपन दारोगा का रिजल्ट कैसे जान ले? दामोदर जो है अपने दारोगा का रिजल्ट कैसे जानता है? पेपर पढ़ के, मोबाइल से देख के, भाई सब बतल के, या कोई नहीं? ये तो होगा नहीं क्योंकि उसमें मोबाइल था नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर।
पेपर में पढ़ के, उसमें रिजल्ट जो है पेपर में ही आता था। सवाल देखिए 45 नंबर का। खूब कहनी है गाँव में जमींदारी क्या रहा है। खूब कहानी में गांव का जमींदार कौन रहता है? गुरदयाल राम, गुनेश्वर बाबू, सूर्य नारायण चौधरी, बंसी नारायण चौधरी। कौन रहता है जमींदार गांव का खूब कहानी में? तो ये रहते हैं गुनेश्वर बाबू, है ना। देखिए सवाल नंबर 46 का। जवा फूल पियर रंग के होवे खातिर की करल जा है। जवा का फूल को पीला रंग करने के लिए क्या किया जाता है? रंग डालल जा है, हल्दी पानी से पटवल जा है, माटी डालल जा है, या सभी कुछ क्या करता है? तो इसमें जो है ना वो हल्दी वाला पानी से छिड़का जाता है, उसको हल्दी पानी को छिड़का जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 47। केकर संबंध सरे गाज से गांव जिनकी रिश्ता है और मृत्यु सरे बोने भेल है। किसका जो है सरे पेड़ से जिंदगी का रिश्ता है और उसी के नीचे उसका मृत्यु होता है? बुध का, महावीर का, दोनों का, या अंगिका देववर्मन का? इसका आंसर होगा बुध का, गौतम बुद्ध का। सवाल देखिए 48 नंबर का। चाबी काठी नाटक के विदूषक के है? यह सवाल पीछे भी आया था। चाबी काठी नाटक में विदूषक कौन रहता है? मोती, राधो, संतु या बाबा? ये रहता है मोती। चुटरा का बाप, चुटरी की माई, है ना। चाबी काठी नाटक है चुटरी माई के है। इसमें चुटरी माई कौन है? मोतिक जनी, राधोक जनी, शंभुक जनी या मोहनक जनी? तो ये रहती है मोतिक जनी, मोती की पत्नी। कालूराम केकरा मंगला गाय गोरु खेदाने कहो है। कालूराम किसको कहता है कि मंगला का गाय गोरु सुबह कल खेत के ले आना? संतू को, सिंह जी को, खेपा को, या जादू को? किसको कहता है? ये कहता है सिंह जी को, जो उसका लठैत रहता है कि कल उसका गाय बैल खेत के ले आना। धनीराम कौन चुनाव में डढ़ाल रहत? धनीराम किस चुनाव में खड़ा होता है? पंचायत मुखिया, एमएलए, सांसद या कोई नाय? किस में खड़ा होता है? ये खड़ा होता है एमएलए में। धनीराम एमएलए में खड़ा होता है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 52। चाबी काठी नाटक है मोती के कामे के बदली कौन ठीने ऑफिस भई गेल रहा था? काम के बदले ऑफिस कहाँ बन गया था चाबी काठी में? मोती का काम के बदले। रांची, पटना, धनबाद या काशी? मोती जो रहता है उसमें विदूषक रहता है, चुटरक बाप चुटरी में, उसका काम का ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है? इसका होता है पटना में, है ना। पटना में काम का लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 53। चाबी काठी नाटकें केकर कहल लागे हमने धरती सोना उगल है बिंदु मजाल की जो एक टोना उठाई ली? किसका कहना है कि हमारी धरती सोना उगलता है, लेकिन किसका मजाल है कि एक टुकड़ा उठा ले? कालूराम का, शंभू का, मंगला का, या सुहागी का? ये कथन है शंभू का, है ना। अब देखिए सवाल नंबर 54। सुगा के सातों भाई की सुन के कांपो हालत। सुगा का सातों भाई जो है क्या सुन के कांपने लगता है? सुगिया के ऊपर जुल्म कर कहानी सुन के, आपन जनियन के बात सुन के, ए आर बी दोनों, या कोई नहीं? इसका आंसर होगा 1 नंबर, सुगा के ऊपर जुल्म के कहानी सुनकर। कितना जुल्म होता है वो सुनकर सातों भाई जो है वो कांपने लगता है, गुस्सा से थर्राने लगता है। अब देखिए सवाल नंबर 55। धनक धधनी लोक कथा के आपन मोरे टाटक कर ले कौन है जो मरने का नाटक करता है? बूढ़ी, बांदर, चमटू या कोई नहीं? कि बंदर रहता है जो मरने का नाटक करता है और देखना चाहता है कि ये लोग जो बोलता है वो करेगा कि नहीं करेगा, चेक कर रहा था। अब देखिए सवाल नंबर 56। बूढ़ी बांदर के मोरल देख के की कर ले। बूढ़ी जो है बंदर का मरा हुआ देख के क्या करती है? बड़ी कांद ले, एक को तनी नहीं कांद ले, बांदर के पिया डोराए, बांध के घिसराए के ले गए, बी और सी दोनों? हाँ यही होगा, बी और सी दोनों। एक को जरा नहीं रोई और बंदर को जो है रस्सी से बांध कर घसीट कर के ले जाने के बारे में बात करने लगे, लेके गया भी था। ठीक है, आंसर नंबर डी सही होगा। अब देखिए सवाल नंबर 57। गुदुपुचु रानी और कौआ लोक कथा कौआ के ई बात क्या कहल है? अरे ललचाहा
देख लही अपन लोभक फल। कौन कहता है कौवा को? कह रहे लालच। देखा, लालच का फल देख लिया। गुदुपुचु रानी, पानी, कुकुर या कमार, कौन कहता है उसको? ये कहती है गुदुपुचु रानी ही, वही कहती है जिसको वो खाना चाह रहा था। अब देखिए सवाल नंबर 58। बूढ़ी या रोको नाती लोक कथा राजा का आदमी सब बूढ़ी नाती के कौन ठिन मिलल रहे। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में राजा का आदमी जो है बूढ़ी का नाती से कहाँ मिलता है? बूढ़ी गारे बन बने गोर गाछ तरे, अड़कुचल बने या नदी धारे, कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका वन में, बोर के पेड़ के नीचे, जहाँ वो रहता था भैंसों के साथ में। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 59। टेपा को देख के मोहित भय जाए और बिहा करे खोजो है। कौन टेपा को देखकर मोहित हो जाती है और शादी करना चाहती है? राजा की बेटी, राक्षसिन की बेटी, राक्षसिन की बहन या गाँव की छौड़ी? ये होती है राक्षसिन की बेटी, है ना, लास्ट वाला। लुरगर बेटी छुआ लोक कथा कौन किताबें इंजराइल है? लुरगर बेटी छुआ लोक कथा जो है किस किताब में छपा है? छाहर में, सोनमाटी में, खोट्ठा लोक साहित्य में या खोट्ठा निबंध में? ये आपका छपा है खोट्ठा लोक साहित्य में। खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथा के संग्रहकर्ता के है? खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथा का संग्रहकर्ता कौन है? ये बताइए आप। शांति भारत, ए.के. झा, सुभद्रा कुमारी या दिनेश दिनमणि? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा दिनेश दिनमणि। सभी लोक कथा का संग्रह नाम आपको याद कर लेना है, इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है। खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथा राजा के कौन कहल जे तो है कौआ फरियाद काहे न सुनलक? खूटा भीतर चिया गोटा में कौन राजा से कहता है कि आप कौआ का फरियाद क्यों नहीं सुने? बढ़ई, लूती, हाथी या सांप? कौन कहता है? ये रहता है सांप। सांप जाता है राजा से कहने के लिए कि आप इसका बात क्यों नहीं माने। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी नंबर। आगे बढ़े, अगला सवाल 63 नंबर का। हुस्नो इश्क फलक से रचना के कर ला गई। ये रचना किसका है? शिवनाथ परमाणिक का, ए.के. झा का, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का या श्रीनिवास पानोरे जी का? किसका रचना है ये? तो ये रचना है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का, व्याकुल जी। सवाल देखिए 64 का। लुआठी मासिक और त्रैमासिक पत्रिका संपादन के आर कौन बचने कर लथिन? लुआठी मासिक और त्रैमासिक पत्रिका का संपादन कौन किए हैं और कब किए हैं? गिरधर गोस्वामी आकाशकोटि 1999, अनिल कुमार 1999, शिवनाथ प्रमाणिक 1976 या विश्वनाथ सुंदीराज 1999? क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा गिरधर गोस्वामी आकाशकोटि 1999। ठीक है, सवाल नंबर 65। पहिल खोट्ठक प्रकाशित उपन्यास बतवा। खोट्ठा का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? ये सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंगिकटो, महुआ, सोना रकम्पिया या डा? ये हो जाएगा जिंगिकटो। ठीक है, ये पहला उपन्यास है जो कि प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़े सवाल नंबर 66 में। श्रीनिवास पानोरे जी के खोट्ठक टैगोर कहलथिन। श्रीनिवास पानोरे जी को कौन खोट्ठा का टैगोर कहते हैं? विश्वनाथ सुंदीराज, शांति भारत, रामदयाल पांडे या चतुर्भुज साहू? कौन कहते हैं? तो ये हैं चतुर्भुज साहू। सवाल नंबर 67। श्रीनिवास पानोरे जी कौन विधा का रचना करले हथ? श्रीनिवास पानोरे जी किस विधा का रचना किए हैं? खंड काव्य, कहानी, उपन्यास या ये सभी? कौन सा किए हैं? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये तो विदित है कि ये सभी कुछ किए हैं और कुछ छूट रहा तो भी किए हैं। जुगे गीता के लिखवैया के हथ? जुगे गीता के लिखने वाले कौन हैं? ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक, श्रीनिवास पानोरे या विनोद कुमार? ये तो वो आदमी बोल सकता है जो खोट्ठा पढ़ना शुरू किया है। ये है श्रीनिवास पानोरे। ठीक है, सवाल में देखिए 69 का। शताब्दी रत्न सम्मान से केकरा सम्मानित करल गया है? श्रीनिवास पानोरे, ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक या विनोद कुमार? किसको सम्मानित किया गया है शताब्दी रत्न से? ये है श्रीनिवास पानोरे जी। 70 नंबर का। शिवनाथ प्रमाणिक जी कौन जिला झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार मिल रहे? शिवनाथ प्रमाणिक जी को किस जिला में
झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति का पुरस्कार मिला है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद या बोकारो? तो ये इनको मिला है रांची में। आगे देखिए सवाल नंबर 71। बी एन औदार जी, बापे का नाम बतवा। बी एन औदार जी के पिताजी का नाम क्या है? मथुरा महतो, माधव औदार, रेंगटा औदार या हीरालाल औदार? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा माधव औदार। ठीक है। सवाल नंबर 72 का, खोट्ठा का उद्भव और विकास किसका रचना लगे? खोट्ठा का उद्भव और विकास किसका रचना है? सुकुमार का, विनोद कुमार का, बी एन औदार का या चित्रंजन महतो का? तो ये रचना है बी एन औदार जी का। भोगनाथ औदार इनका पूरा नाम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आप देखिए सवाल नंबर 73। जिनगिक टोह महराय केकर रचना लागे? जिनगिक टोह या महराय जो है वो किसका रचना है? चित्रंजन महतो चित्रा का, बी एन औदार का, श्रीनिवास पानोरी का या ए के झा जी का? किसका रचना है? तो ये रचना है चित्रंजन महतो चित्रा जी का। सवाल देखिए 74 नंबर का, चित्रंजन महतो चित्रा जी का जन्म ठाव बतवा। चित्रा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? चेटर रामगढ़, लारी रामगढ़, गंगजोरी बोकारो या झरिया धनबाद? कहाँ इनका जन्म हुआ था चित्रंजन महतो चित्रा जी का? तो ये आंसर होगा लारी रामगढ़। ठीक है। चेटर किसका है? बी एन औदार का। गंगजोरी किसका है? संतोष कुमार महतो का। और झरिया किसी का नहीं है। ठीक है। गंगजोरी आपका दिनेश दिनमणि का भी है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 75। सुकुमार जी का जन्म बछर बतवा। सुकुमार जी का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1956 को, 57 को, 58 को या 60 को? कब इनका जन्म हुआ था सुकुमार जी का? ये हुआ था 2 नवंबर 1956 को। सवाल नंबर देखिए 76। दीपक सवाल कहाँ का रहवैया है? दीपक सवाल कहाँ के रहने वाले हैं? भेंडरा बोकारो, चेटर रामगढ़, खैरा चातर बोकारो या लारी रामगढ़? ये रहने वाले हैं खैरा चातर बोकारो के। सवाल नंबर देखिए 77 का, कौन गीते जनिए जिये आपन मरद ले हुलस्थुल होवे लागल है? बोने पाकले से यहाँ कोई, मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, सांझे हासे झींगा फूल या सोहान लागे रे? कौन सा कहानी में? ये आपका कौन गीत में है? इसके आंसर होगा सी नंबर, सांझे हासे झींगा फूल। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 78। वन रक्षा जीवन रक्षा गीते वन बचाए खातिर कहाँ प्रचार करे के बाद करल गेल है? देश देश में, राज्य राज्य में, शहर शहर में या गांव गांव में? कहाँ प्रचार करने के बाद किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांव गांव में। इसके लिए गांव गांव में प्रचार करने के बाद किया गया है। सवाल देखिए 79 नंबर का, सेवांतिक बावड़ी मेला कौन जिला लागे है? सेवांतिक बावड़ी मेला किस जिला में लगता है? बोकारो में, रामगढ़ में, रांची में या खूंटी में? तो ये लगता है बोकारो में। बोकारो पुरुलिया के बॉर्डर पर। अगला सवाल देखिए 83 नंबर का, लोक साहित्य का विषय की है? लोक साहित्य का विषय क्या है? लोक कथा, लोकगीत, लोक नाटक या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 84। लोकगीतें की फुर्छा है? लोकगीत में क्या साफ होता है? लोक भावना, वर्ण और व्याकरण से कसल, ये और भी दियो या कोई नहीं? इसमें सिर्फ लोक भावना आता है, वर्ण व्याकरण का इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 85। सुरभदरिया गीत कौन रस पावल जा है? सुरभदरिया गीत में कौन रस पाया जाता है? वियोग श्रृंगार, करुण रस, दोनों या कोई नहीं? इसका आंसर होगा वियोग श्रृंगार रस। सवाल नंबर देखिए 86 का, सोहार गीत कौन गाओ है? सोहार गीत कौन गाता है? जनी मर्द साथ में या पाहन? कौन गाता है सोहार गीत? ये है औरतें गाती हैं। सवाल देखिए 87 नंबर का, आजू आनंद भेल हमर नगरी, मुबारक होय होरिला तोहरी गली, ये कौन गीत है? श्रम गीत, बाल गीत, छठियारी गीत या बिहा गीत? तो ये आपका है छठियारी गीत, बच्चा के जन्म पे गाया जाता है। सवाल नंबर 88 देखिए, पारसनाथक पहाड़े दैया रे छल छल चेंदे पोठी माछ, ये कौन गीत है? श्रम गीत, करम गीत, सोहराय गीत या
ऋतु गीत। तो ये आपका हो जाएगा ऋतु गीत, वर्षा के मौसम का गीत है। अब देखिए सवाल नंबर 89 का, उपटन ने केकर घरे हुआ है। उपटन ने किसके घर में होता है, बर घर में, वधू घर में, दोनों में या किसी में नहीं। तो ये जो नेग है ना, ये दोनों में होता है, वधू घर में भी होता है और बर घर में भी होता है। सवाल देखिए 90 नंबर का, ना जानो छोट भैया ना जानो बड़ भैया रे, ससुर घर चिन्हवा दिखाई दे, ये कौन गीत लगे। बियाह गीत, सैयारी गीत, करम गीत या ऋतु गीत। ये आपका शादी का गीत है, बहन लोग जो रास्ता रोकती है ना भाई भाभी का, वो चीज़ का। केकर मेकर लह लह, कर मेकर लह लह भैया लगे आवे, परलई भादर मास लाग है नहियरे कास, ये कौन गीत लगे। बियाह गीत, सोहरा गीत, करम गीत या श्रम गीत। तो ये आपका करम गीत है। करम में भाई लेने आता है, उसके लिए जो दुल्हन है वो तैयार होती है। काश नदी के पार हो, काश नदी के पार, आवते भादर मास अनबो घोराए, ये कौन गीत लगे। करम गीत, बियाह गीत, सैयारी गीत या सोहराई गीत। तो ये करम गीत है। ठीक है, जाहो जाहो करम गोसाई, काश नदी के पारे, आते भादर मासा अनबो घोराए। अब देखिए सवाल नंबर 93, डांगर डहरे धूरा ओढ़लय हो, सभे अहिर गेला रे भौथाय, ये कौन गीत लगे। करम गीत, सोहराय गीत, सैयारी गीत या बिहा गीत। तो ये सोहराय गीत होगा, इसमें जानवरों का बात किया जा रहा है। सवाल देखिए 94 नंबर का, पिया पढ़े न छोड़िया, झलफले उठे खीम खनी नीम, तो तेन लोटे पानी देवो है पिया, पढ़े न छोड़िया उठे खनी। ये कौन गीत लगे। शिक्षा गीत, माटी गीत, ढीलवा गीत या छुआ गीत। कौन सा गीत है ये पढ़ना नहीं छोड़ना है। सुबह उठ के आपको हम पानी देंगे, दातून देंगे, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना है, ये है शिक्षा गीत। 95 देखिए, रूसल भोला कविता का लिखवैया के है। रूसल भोला कविता का लिखने वाले कौन हैं। A.K. झा, अतुल चंद्र मुखर्जी, संतोष कुमार महतो या शिवनाथ परमाणिक। रूसल भोला क्या आंसर होगा, संतोष कुमार महतो। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 96, कुम्हरा के गुने बरे दिया दबरा हो, जलवा के गुने बरे बाती हो, ये कौन गीत लगे। शर्म गीत, ऋतु गीत, संस्कार गीत या सोहराय गीत। तो ये भी आपका हो जाएगा सोहराय गीत। 97 देखिए, नदिया उमड़ल दियो कुले रे, भादर मासे साजे अखरवा, बाजे मंदरवा भादर मासे, आय रे भादर मासे, ये पाता कौन गीत लगे। साझे हासे झींगा फूल, हाय रे हमर सुगा, बन रक्षा जीवन रक्षा या जय जननी। ये आपका है साझे हासे झींगा फूल, भादर मास है। अब देखिए सवाल नंबर 98, खोट्ठा लोक साहित्य किताब प्रधान संपादक के है। खोट्ठा लोक साहित्य किताब का प्रधान संपादक कौन है। शिवनाथ परमाणिक, A.K. झा, विनोद कुमार या क्यों नहीं। कौन है इसका आंसर, इसका आंसर है बी नंबर, A.K. झा। ठीक है, प्रधान संपादक बात कर रहे हैं यहाँ पे। सवाल देखिए 99 नंबर का, कहाँ से चलल आवगे बकुलो, ससुराल से चलल आव ही के दिलो, ये कौन गीत लगे। करम गीत, श्रम गीत, सैयारी गीत या बिहा गीत। तो ये आपका हो जाएगा करम गीत। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 100 का, डहरे गाए जाए वाला गीत कहल जा है। डहर में गाने वाला गीत को क्या कहा जाता है। ढेलवा, बारोमसिया, डोहा या लुजरी। ये कहा जाता है डोहा, है ना। डोहा के सूरज में बावड़ी पौरव। चलिए, ये था आज का सवाल। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिला होगा अलग से आपको। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।